4 फरवरी को आपकी तरफ से एक मैसेज आया था जिसमें लिखा था कि हम कवि के साथ कॉफी में कैसे जुड़ सकते हैं। शायद अब आपको जी पता चल शायद आपको पता चल गया होगा कि अब कैसे जुड़ सकते हैं। जी हम लोग शिक्षा अभियान के लिए यह कार्यक्रम चला रहे हैं जिसमें लोगों को प्रेरित करते हैं कि वे अपने ही व्यक्तित्व के माध्यम से दूसरे को प्रेरणा दें और समाज के लिए जो कुछ भी हम लोग कर सकें उसके लिए अपने स्तर से जितना कुछ कर सकें उसके लिए लग कर करें, टीम बनाकर करें। तो इसमें आज जी आपके साथ यह चर्चा सुनिश्चित हुई है और जिसमें खास तौर पर आपकी कुछ रचनाएं और आपके जीवन के विषय में थोड़ा बहुत हम लोग पूछकर लोगों को बताना चाहेंगे कि आपका क्या अनुभव रहा है। शिक्षा विभाग में आपने किस तरह से अपने को ज्यादा उपयोगी बनाने के लिए वैल्यू एडिशन किया है, इन सब चीजों पर प्रकाश डालेंगे। बहुत अच्छा लगा। अलका जी, आपका स्वागत है। आप कुछ बताइए अपने बारे में जिससे लोग जाने। जी मैं अलका शर्मा, कन्या प्राथमिक विद्यालय भूरा, जनपद शामली, उत्तर प्रदेश से हूँ। इसमें सहायक अध्यापिका के रूप में कार्यरत हूँ। मैं 2005 से शिक्षण कार्य में संलग्न हूँ, कार्य कर रही हूँ और 3 वर्षों से लगातार हमारी बेसिक शिक्षा विभाग की पत्रिका है सृजन, उसकी उप संपादक रही हूँ और राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में लेखन कार्य कर रही हूँ। हमारा विद्यालय एक जी 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 आपके माता पिता क्या करते थे, उन लोगों की क्या शिक्षा दीक्षा थी? जी मेरे पापा किसान थे, मेरी मम्मी 5वीं तक पढ़ी लिखी थी, मतलब है। हाँ हाँ। सॉरी है। और उन्होंने उन्होंने आप किसान लोग कितने भाई बहन थे? आप लोग कितने भाई बहन थे? हम 5 भाई बहन थे, लेकिन एक भाई जा चुका है, तो अब 3 बहनें और एक भाई है। ओके, तो वो सभी लोग शिक्षा विभाग में ही है, किसी और विभाग में है? नहीं, सब अलग अलग में है। मैं और मेरी एक बहन शिक्षा विभाग में है। अच्छा। मेरी बड़ी बहन, मुझसे बड़ी बहन, वो IIT सिलाई कढ़ाई से करके अपना बुटीक चला रही है और छोटा भाई डॉक्टर है और पत्रकार है। उसका अपना EVN न्यूज चैनल है। अरे वाह, बहुत अच्छा। उन्होंने भी समाज के लिए कुछ अच्छा सोचा है और अच्छा कर रहे हैं। उनको जी बहुत बहुत हाँ बधाई जी दीजिए, धन्यवाद दीजिएगा। और आपके स्कूल में बच्चे ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से जुड़े थे, अभी कुछ दिनों से विद्यालय में आना जाना शुरू किए हैं। उन सबों को मिल हाँ जी पूरा उन सबों से मिलकर फिर से कैसा लग रहा है? हमारे बच्चे वैसे हमसे दूर नहीं रह पाए कभी। ओके। मैं ये कहूंगी कि जुलाई से ही हमारे बच्चे 10 बच्चे के रूप में प्रतिदिन आते रहे, हम उन्हें बुलाते रहे, चाहे हमने चोरी से काम किया है लेकिन किया है, क्योंकि बच्चे हमारे रह ही नहीं पाए हमारे बिना। उन्हें इतना प्यार मिलता है हमारे यहाँ का अच्छा। कि आते रहे। हाँ जी, हम भेजते रहे घर चले जाओ कि नहीं मैडम बस थोड़ी सी देर और रह जाने दो, मैडम थोड़ी सी देर और रह जाने दो, तो जाते नहीं थे। अच्छा, मतलब पूरे टेन्योर में लगभग जुलाई से लेकर अब तक आप लोग किसी न किसी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बच्चों को करते रहे, कुछ हाँ करके रोके रखे। पढ़ाते रहे। ऑनलाइन क्लासेस चलती रही हमारी, ऑनलाइन पढ़ाया है, ऑनलाइन मीट ID पर पढ़ाया है जी, मीट पर पढ़ाया है जी, बच्चे और घर बच्चे घर जाकर पढ़ाया है। हमारे यहाँ पर मोहल्ला कक्षाएं शुरू हुई थी, तो हमने एक मोहल्ले में जाकर, तीसरे दिन जाती थी ना, एक मोहल्ले में जाती थी, वहां पर 15-20 बच्चे इकट्ठा हो जाते थे, तो वहां पर पढ़ाकर आती थी। और हमारा यही रूटीन था। हम यहाँ पर 3 शिक्षक है, एक हमारे हेड है और 2 हमें, तो हमारा यही लगभग रूटीन रहा है कि लगभग जी लगभग उत्तर प्रदेश सरकार के प्रत्येक शिक्षक की यही दास्तां रही है, यही कहानी रही है। और लगभग हर शिक्षक ने इतनी ही मेहनत की होगी, हर विभाग ने ऐसे ही किया होगा काम। तब हम लोग मतलब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेज था जिसमें हम लोगों ने अचानक से ही सब कुछ बदला, लेकिन हम लोग लगे रहे और बच्चों को करते रहे। इसी भावना को साथ में रखकर जब सब लोग घर में बैठे हुए थे, तब लोगों को कुछ कुछ प्रेरणा देने के लिए, कुछ समझाने के लिए, कुछ कोशिश करें कि उनकी बातों को समाज में लाएं, उसके लिए हम लोगों ने ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से मोटिवेट किया। डॉक्टर सत्या होप टॉक जैसी इस छोटी सी यूनिट का संचालन किया और अब देखिए धीरे धीरे ही सही लोग अपने से कम उत्सुकतावश सही पूछ रहे हैं कि इसमें करना क्या है, होता क्या है, हम क्या कर सकते हैं। धीरे धीरे आप नए नए चेहरों को इसमें देख रहे होंगे। पहले मैं बोलता था और 1-2 सदस्य बोलते थे, अब तो काफी लोग बोलने लगे हैं इसके बारे में
ये एक कार्यक्रम है जिसमें हम लोग स्वतः करते हैं। तो इसमें ऑनलाइन टीचिंग का जो इफेक्ट मैं जानना चाहूंगा, क्या बच्चे कुछ नई चीज सीखे हैं? जैसे पहले वो यूज टू नहीं थे इन सब चीजों से, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा सीखे होंगे कि कैसे यूज करना है। यूट्यूब लिंक पर अच्छी चीजें भी दिखती हैं और उन अच्छी चीजों को भी हम लोग सीख सकते हैं। कुछ अच्छी चीज सीखते हुए उन लोगों ने आपके सामने प्रेजेंट भी किया होगा, आपको कैसा लगा? जैसे एक सर नई इसके बारे में मैं एक विडंबना है हमारी, क्योंकि हमारा जो बच्चे हैं हमारे, वो इस प्रकार के समुदाय से आता है कि वे बच्चे बहुत गरीब हैं। अच्छा। सबके पास हमें सबके पास मोबाइल फोन अवेलेबल नहीं थे। हमने 3-3 4-4 बच्चों को एक फोन से जोड़ा, और अगर हमने फोन किया कि आप इस तरह से जुड़ जाइए, तो पता चला कि फोन पापा के पास है, पापा मजदूरी करने पानीपत गए हैं। हम पापा के पास फोन है, बच्चों को देते भी नहीं। हमारा लड़कियों का स्कूल है, तो लड़कियों को तो विशेष रूप से यहाँ पर देते नहीं है फोन। हमने फोन किया कि हमें बच्चों को फेस टू फेस पढ़ाना है, तो पता चला कि बच्चों के पापा खेत में धान काट रहे हैं। तो हमारे सामने प्रॉब्लम बहुत आई, तो हमें इनमें सबसे अच्छा विकल्प लगा कि हम मोहल्ला कक्षा ही चलाएं, और मोहल्ला कक्षा में ही जाकर हमने ज्यादा से ज्यादा कार्य किया। वर्चुअल मीटिंग के लिए जो फैसिलिटी चाहिए, वो फैसिलिटी प्रत्येक घर में, वो प्रत्येक फैसिलिटी पेरेंट्स के बीच में नहीं थी। जी नहीं तो नहीं थी। ये चीजें एक अलग तरीके से भी यूज कर सकते जी हैं। हमारा ये जी मानना है कि जैसे स्कूलों में जो सॉफ्टवेयर हम लोग क्रिएट कर चुके हैं, जो डेटाबेस तैयार हो चुका है, पिछले 1 साल में जितने सारा कंटेंट, डिजिटल कंटेंट डेवलप हो चुका है, यदि कोई छोटी सी यूनिट उस स्कूल में लगा कर छोड़ दी जाए और उसको पेन ड्राइव के माध्यम से चीजों को बार बार चलाया जाए, तो गाने और बोलने के क्रम में बहुत सारी चीजें ऐसे ही बच्चे सीख लेंगे और हमारे टीचर को भी बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यदि वो डिजिटल कंटेंट हमेशा ही चलता रहे, तो जी हमारे टीचर को एक ही चीज पुनरावृत्ति बार बार नहीं करानी पड़ेगी। कुछ चीजें तो बच्चे ऐसे ही सीख जाएंगे। आपका क्या कहना है? जी जी मैं ये कहना चाहूंगी, क्योंकि हम जिस परिवेश में बैठे हुए हैं, हमने एलईडी लगवाई थी पेन ड्राइव में। छोटी छोटी शिक्षाप्रद कहानियां, या हमारा मीना मंच चल रहा है, उसमें छोटी छोटी कहानियां लेकर आए थे। तो जून की छुट्टियां हुई, जून में हमारा एलईडी साफ हो गया। अच्छा। किसी ने चुरा लिया। तो ये सुरक्षा का एक विषय है, एक सुरक्षा का विषय। अब जी तो बहुत बहुत जी एलईडी को संभालने के लिए एक नया एक सर्विसमैन रखना होगा और उसके कारण फिर सैलरी की वृद्धि हो जाएगी, या उसको घर पर ले जाके अलाउ किया जाए कि कोई एक टीचर, एक शिक्षक जो है अपने घर ले जाया करेगा, फिर उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी कि नहीं एलईडी ले आना। तो एक कठिन चीज है, जरूर कठिन चीज है, जी लेकिन जी फिर भी जी हमें अच्छी चीजों को लेके आगे बढ़ना है। कुछ चीजें जो संग्रहित की जा सकती हैं, जो मतलब एक चीज तो समझ में आ गया कि बच्चे डिजिटली भी चीजों को देखकर एंटरप्रेन्योरशिप कर ज्यादा सकते सीखते हैं, हैं, ज्यादा ज्यादा सीखते सीखते हैं और हमें भी कम मेहनत पड़ेगी। जैसे साल दर साल अगर कुछ अच्छी चीजें डेवलप होती जाएंगी, ठीक है, लेकिन अब एक ही चीज बार बार पढ़ाना है तो उन बच्चों के लिए बार बार उस चीज को चलाया जाए। हैं। जी बहुत अच्छा लगा, आपकी सृजन पत्रिका ने हमारे एक लेख को और एक कविता को स्थान दिया। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि काशी विद्यालय से आपका मेरे भी आभार सर। और आज हम लोग कुछ सुनने के इच्छुक हैं आपसे। अगर अपनी कविताओं में से कोई छोटी मोटी कविता यदि आपके पास हो तो आप दर्शकों को सुना सकती हैं। जी सबसे पहले मैं एक कविता सुनाना चाहूंगी, जी। जो मैंने अनुप्रास अलंकार को ध्यान में रखकर बनाई थी। मैं जब बच्चों को, वैसे मेरा हिंदी के पीरियड बहुत कम रहते हैं, लेकिन मैं कभी कभार ले लेती हूँ कि टीचर नहीं आई है, तो चलो आज उनकी जगह मैं एडजस्ट कर लेती हूँ, मैं वो पीरियड ले लेती हूँ, क्योंकि हिंदी में लिखती हूँ तो हिंदी पढ़ाने का शौक भी है। तो बच्चों को हम शुरू से ही पढ़ाते आए, तरनी तनुजा तक तमाल तरवर बउछाए। मुझे लगा कि इससे कुछ अलग हटना चाहिए, कुछ अलग करना चाहिए। तो मैंने तभी मेरे माइंड में कुछ वर्ड्स आए, मैंने उन वर्ड्स को ब्लैक बोर्ड पर लिखा और बच्चों ने फटाफट उतारा। तो बच्चों को मैंने वो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग करने का प्रयास किया। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मेरा प्रयास बहुत अच्छा था, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि पिछले 10 साल से मेरे बच्चे अनुप्रास अलंकार के नाम पर वही कविता पढ़ते हैं। अच्छा। तो मैं वो कविता सुनाना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। बहुत सारे बच्चों के तक ये बात पहुंचेगी और दूसरे स्कूलों के बच्चे और पेरेंट्स भी अनुप्रास अलंकार को समझने के लिए इस कविता का सहारा लेंगे, मुझे विश्वास है। थैंक यू, अप्रिशिएट इट। जी जी सुनाती हूँ। रिम झिम बरसते है मोरे अंगना में बरखा,
रिम झिमे बरसती है मोरे अंगना में बारिखा। चमी 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 कते चंचल चपेला, चमी 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 कते चंचल चपेला, घनी घनी गरे जते कारे बदीरा। चम चम चमकत चंचल चपला, घन घन गर जते कारे बदरा। धड़कन दिल की ठहरते है मोरे अंगना में बारिखा। झुकी झुकी आवते घोर घटा घनी, झुकी झुकी आवते घोर घटा घनी, माने मोरा हरे सिते कांपते है तन। झुक झुकी आवत घोर घटा घन, मन मोरा हर सित कांपते है तन। अखियन से खुशियां चमकते है मोरे अंगना में बारिखा। अखियन से खुशियां चमकते है मोरे अंगना में बारिखा। टपी 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 कते होले से बूंदेवा, भीजते भीजते रत्नी वसुंधरा। टप 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 कत होले से बुंदवा, भीजते भीजते रत्नी वसुंधरा। फूलों की क्यारीवा महकती है मोरे अंगना में बारिखा। इतनी लंबी कविता बच्चे याद कर लिए पूरी? जी नहीं, मैंने तो बहुत बड़ी लिखी है, ये 2 पेज की लिखी है। बच्चों को मैंने 8 लाइन याद कराई है। अच्छा, 8 लाइन। अच्छा, लेकिन सब पैरा में वो आ रहा है, जो अनुप्रास अलंकार है सब पैरा में आ रहा है। हाँ जी। और लय भी बच्चों ने ही सुनाई मुझे बना करके, इस लय में गाएंगे मैडम हम। इस लय में बच्चे और भी अपना मतलब शब्दों का प्रयोग करके उन्होंने सुना है। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। देखिए, छोटा सा प्रयोग करके आपने अनुप्रास अलंकार को बिल्कुल समझा दिया कि एक ही शब्द, एक ही वर्ड से बार बार शुरुआत हो तो नए बहुत सारे शब्द बन सकते हैं, और उसे अनुप्रास अलंकार जो बार बार। जी बताएं। जी, बच्चे बहुत जल्दी याद कर लेते हैं। अनुप्रास अलंकार को अगर हम समझाना चाहें तो कैसे समझाएंगे, आप बताएं। अनुप्रास अलंकार किसे? जब एक ही वर्ण की आवर्ती बार बार होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं, हमने भी पढ़ाया तरणी तनुजा तट तमाल तड़वर वर्षाए, कि इसमें तय वर्ण की आवर्ती बार बार हुई है। जैसे एक ही कार्यक्रम 1 बजे रोज आता है, 1 बजे डॉक्टर सत्या होप तक, तो अनुप्रास अलंकार हो गया? नहीं कार्यक्रम नहीं, पढ़ाई की बात हो रही है सर। लेकिन एक ही समय पर अगर कोई चीज लगातार आए और तो लोगों को इंतजार भी रहने लगता है कि ठीक है 1 बजे रहने लगता है, कुछ न कुछ अच्छा हमें सुनने को मिलेगा और हो सकता है आज कुछ नया सीखने को मिले। जैसे जब एक आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा है सर ये, और मैं जिसको भी देखती हूँ आपकी ये, मुझे ये तो नहीं पता कि ये कमेंट वगैरह करते हैं या नहीं, पर देखते हैं और मुझे कहते हैं खुद कि आपको इनसे जुड़ना चाहिए। मैं कहती कि मेरे पास समय की कमी है कि नहीं, आपको एक आगे बढ़ने के लिए कुछ एक आपके साथ जुड़ने का मौका मिल रहा है, तो आप आगे बढ़िए, उनसे जुड़िए। आप हम लोग बच्चों के लिए भी कुछ करना चाह रहे हैं। आप लोग ऐसे शिक्षकों को मिलकर और एक टीम बनाकर बहुत सारे बच्चों को हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक छोटा मोटा प्रतियोगिता कराकर उनको पहचान सुनिश्चित करा सकते हैं। हम चाहेंगे कि शामली के 2-4 बच्चे, बहुत सारे दूसरे 4 बच्चे, 6 बच्चे, 8 बच्चे, 10 बच्चे, आने वाले समय में 50 बच्चे जाने जाएं, दुनिया में जाने जाएं कि शामली का अमुक नाम का अमुक बच्चा एक बार वीडियो बनाकर और अपनी बात को ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से बताया, और उसको काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बैठे एक वैज्ञानिक ने देखा, और उसके बाद उसको कम से कम 100, 200, 500 दूसरे बच्चों लोगों ने देखा, और उसका नाम भी अब लोग जानने लगे हैं क्योंकि वह बार बार वीडियो बनाकर भेजता है और उसे अच्छा लगता है अपने को पढ़ाना और अपने छोटे बच्चों को पढ़ाना। अपने से छोटे बच्चों को खुद पढ़ाने लगा है बच्चा। मुझे कितनी प्रसन्नता होगी कि शामली में बैठा हुआ एक बच्चा हम लोगों के कार्यक्रम के कारण कम से कम पूरे उत्तर प्रदेश में जाना जाए या पूरे भारत में जाना जाए। तो ऐसे ही छोटे प्रयास करके, और उसका उत्साह भी बढ़ेगा और किसी अच्छी चीज के जानने जाने के कारण वो किसी गलत रास्ते पर नहीं जाना चाहेगा। जब वो सोचेगा कि मेरी पहचान जब अच्छे काम के लिए हो सकती है तो मैं कोई भी गलत हरकत करके क्यों पहचान अपनी खराब करूं। हर आदमी अपनी। जी बहुत अच्छा प्रयास है आपका, बहुत अच्छा प्रयास है आपका। थैंक यू। इंतजार के बाद हम लोग डॉक्टर सत्या होप टॉक में अलका जी को सुन रहे हैं। बहुत सारा पिछले कार्यक्रम से ही इंतजार था, पिछले कार्यक्रम में किसी कारणवश हम लोग टाइम नहीं दे पाए, लेकिन इस क्रम में आपकी रचनाओं को एकल काव्य पाठ के माध्यम से लोग सुनेंगे और बहुत सारे लोग जानेंगे। और कुछ बताइए अपने परिवार के बारे में, हम जानना चाहेंगे आपके अपने व्यक्तित्व के बारे में, जिससे कि लोग आपको जाने।
जी, मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी कि मैं 8वीं करने के बाद कक्षा 9 में जाने वाली अपने गांव की पहली लड़की थी। अच्छा। हमारा स्कूल जी 9 किलोमीटर दूर पड़ता था और बस से आना जाना पड़ता था, और बस में चढ़ने का मतलब था एक दूसरे के ऊपर चढ़ के जाना। इतनी पापा ने भीड़? बिल्कुल अलाउ नहीं किया। इतनी भीड़ जी, थी? किसी का पैर पैर पे रखा है, किसी का हाथ हाथ पे रखा है, इस तरह से जाते थे। और तो पापा ने बिल्कुल अलाउ नहीं किया कि मैं इस तरह इस माहौल में मैं नहीं पढ़ा सकता। पापा ने मना कर दिया। फिर हमारे स्कूल के टीचर्स आए कि आपको इस लड़की को जरूर पढ़ाना है, आपको इसे आगे बढ़ाना है। खैर, सबकी बातों में पापा ने आकर पढ़ा दिया। तो बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता था कि एक रास्ते में फाटक पड़ता था, रेलवे स्टेशन पड़ता था, तो फाटक बंद हो जाता था और हम खड़े रह जाते थे। स्कूल पहुंचते थे, गेट बंद हो जाता था, वहां से वापस आते थे। 9th में पूरा संघर्ष किया। जब 9th में मैंने रिजल्ट अच्छा दिया, उनकी शहर वाली लड़कियों को पीछे छोड़ा, तो प्रिंसिपल तक मेरी आवाज गई, तो उन्हें लगा कि नहीं, लड़की में दम है। और जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नहीं, पूरा खोल दीजिए जी। पूरा पूरा जी, करिए फिर उन्होंने कभी गेट से हमें वापस नहीं लौटाया। इसके बाद जब मैंने 10th में कॉलेज टॉप किया, फिर मैंने इंटर में कॉलेज टॉप किया, फिर पापा के सामने परेशानी आई, कहने लगे कि मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा, मैं लड़का कहाँ से देखूंगा। अगर तुम ज्यादा पढ़ जाओगी तो तुम्हारे लिए लड़का कहाँ से आएगा, तुम्हें अपने से ज्यादा पढ़ा लिखा चाहेगा। तो तब तो मैं जिद पकड़ कर बैठ गई थी कि पापा अगर मुझे पढ़ाओगे तो मैं सब काम करूंगी, आप जो कहोगे वो करूंगी। लेकिन पापा मेरे बहुत ही अच्छे हैं, पर वो थोड़ा सा बस समाज से डरते थे कि लड़की को बस में भेज रहे हैं। बस ऐसे ही स्ट्रगल करते चले गए, रास्ते मिलते चले गए, बढ़ती चली गई। ये देखिए, अपनी अपनी बातों को जब आपने रखा तो आपको लगा होगा क्या वो दिन थे, क्या वो दिन थे जब हम लोग बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते थे, या पेरेंट्स जो है डरते थे एक अच्छी चीज के लिए कि हमारी बच्ची सुरक्षित रहे। और सुरक्षित रहे। इस कारण से वे थोड़ा सा रेगुलेट करना चाहते थे, किस तरह से मैं करूंगा, कैसे हम अपना भी काम करूंगा, हम खुद जा नहीं सकते पहुंचाने, मेरी बच्ची सुरक्षित घर आए उसकी भी जिम्मेदारी थी। बहुत सारी मानसिकता है दिमाग में। लेकिन अब आने वाले समय में अब ये समस्या अब कम हो जाएगी। देखिए, जहाँ इतनी लिमिटेशंस है वहाँ डिजिटल के माध्यम से बच्चे पढ़ तो सकते हैं एटलीस्ट एटलीस्ट। जो जहाँ एकदम से जी लिमिट, जी यदि जी, एक बिल्कुल बिल्कुल। अगर आज के पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए छोटा सा एक सॉफ्टवेयर और एक छोटा सा मोबाइल अरेंज कर दें, तो कम से कम उनको मानसिक रूप से ये पीड़ा नहीं रहेगी कि हम बच्चों को भेज नहीं पा रहे हैं। अब तो ओपन स्कूल हो गए हैं उस तरीके से। हाँ, निश्चित रूप से वह विकास नहीं होगा, वह विकास नहीं हो पाएगा, उस चीज को हम प्राप्त नहीं करा सकते। लेकिन जहाँ इतनी लिमिटेशन है कि पढ़ाई कर ही नहीं पाएगी, बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है, और वो वाली बात कि हम ज्यादा पढ़ा लिखा देंगे तो अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, तो ये बात तो है। लड़के आजकल पढ़ नहीं रहे हैं, और अच्छे से अगर पढ़ेंगे नहीं तो शादी सचमुच अच्छी लड़की से नहीं हो पाएगी, बात है। तो लड़कियों को लेकिन इस डर से पढ़ना नहीं रोकना चाहिए, बिल्कुल पढ़ते रहना चाहिए। लड़के मैंने फिर अपना रास्ता कभी नहीं रोका। लड़के फिर अपना कंपटीशन करेंगे और दौड़ के और अच्छी मेहनत करेंगे, क्योंकि उसे अच्छी लड़की चाहिए, तो वे और मेहनत जी करेंगे जिससे कि लड़कों की शादी हो जी सके। जी अपने पापा को जी तो उनको अच्छा दूल्हा मिला, फिर अच्छा मतलब खोज पाए। जी आपको अपनी पढ़ाई जी, रोकी नहीं? बिल्कुल। नहीं नहीं, बिल्कुल मुझे अपने बराबर के मिले हैं। मैं डबल एमएससी हैं, मैथ और गुड। केमिस्ट्री से, बीएड है, विशिष्ट बीटीसी है। मैं बहुत डबल एमए हूँ, संस्कृत से और इकोनॉमिक्स से, बीएड हूँ, विशिष्ट बीटीसी हूँ, और कंप्यूटर सीख चुकी हूँ। हम्म। और लेखन कार्य में तो मैं 9th क्लास से लिखती आ रही हूँ। हाँ। मेरे बाबा जी तो थे, वे हमेशा कहते थे कि मेरी देखिए लड़की के अंदर एक गुण अलग से है, ईश्वर ने देखिए उसे एक गुण अलग से दिया है कि वो उधर लेखन कार्य कर। देखिए, जो भय था, अगर वो भय था कि हम पढ़ाएंगे तो हमें अच्छा साथी नहीं मिलेगा, ये भय निर्मूल साबित हुआ। निगेटिव नहीं सोचना चाहिए, हमेशा अच्छी चीज सोचनी चाहिए और अच्छे के लिए जाना चाहिए, और अच्छा होता है। देखिए, 2 विषय से एमएससी मिले हैं आपके हस्बैंड साथी, वे क्या करते हैं, वो भी शिक्षक हैं? जी, गवर्नमेंट टीचर है, अच्छा, गवर्नमेंट टीचर है। वे भी शिक्षक हैं, बहुत सुंदर। तो उन्होंने भी ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से बहुत सारे लोगों को टीचिंग की होगी, या जी मोहल्ला मोहल्ला के थ्रू? जी, हमारा ही डिपार्टमेंट है, उनका भी जू का तू है, 4 किलोमीटर दूर उनका हमारे से स्कूल है। तो जो कार्यक्रम में फॉलो करते हैं वो ही मैं करती हूँ, क्योंकि हमारे बहुत बेसिक शिक्षा विभाग में सभी टीचर्स के लिए एक से एक ही ही एक रूल्स एक फॉलो होते हैं। एक ही तरीका है। अच्छा, तो अब हम लोग कौन सी ऐसी छोटी रचना सुनेंगे जिसको लेकर प्रेरणादायी हो? कौन सी ऐसी रचना हम लोग सुनेंगे अब? जी, कल हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया है,
तो मैं अपनी यही रचना सुनाना चाहूंगी महिला के ऊपर। जो मैंने एहसास किया है अपने लाइफ में वो ही लिखा है। बिल्कुल। जो मैंने जिया है अपने लाइफ को लघु कथाओं में वो ही लिखा है। मैं नारी हूँ, हाँ मैं नारी हूँ, विधाता की अद्वितीय संरचना, सृष्टि के संरक्षण में सतत प्रयत्नशील, विस्मृत कर देती अपनी आकांक्षाओं को, मन उपवन में उल्लसित होती स्वप्न तरंगों को। हाँ मैं नारी हूँ, कभी लक्ष्मी रूप कभी दुर्गा शक्ति, अपने अनुसार सबने नाम दिया मुझको, सुता भगनी अर्धांगनी, माता बनकर अपना सर्वश्रेष्ठ दिया मानव हित में। हाँ मैं नारी हूँ, सशक्तिकरण की प्रतिमूर्ति बताकर, सशक्तिकरण की प्रतिमूर्ति बताकर छला अपनों ने रिश्तों की बेड़ियों में, समाहित सबकी अपेक्षाओं का समंदर मुझ में। क्योंकि मैं कभी बेटी बनी हूँ, कभी मैं बहन बनी हूँ, कभी पत्नी बनी हूँ और फिर माता बनी हूँ, तो सबकी एक नारी से हमेशा ही अपेक्षाएं रही हैं। तो वही बात मैंने लिखी है, समाहित सबकी अपेक्षाओं का समंदर मुझ में, तब बन जाती हूँ त्याग की देवी में। हाँ मैं नारी हूँ, चारों ओर खिंची मर्यादाओं की लक्ष्मण रेखा, चारों ओर खिंची मर्यादाओं की लक्ष्मण रेखा, बारी रावण से सुचीता को बनाए रखना। रावण तो एक ही हुआ था जो माता सीता को उठाकर ले गया था, लेकिन उस रावण की भी हिम्मत नहीं हुई थी कि माँ के आंचल को भी हाथ लगा पाता। माँ सीता ने एक सिर्फ तिनके के सहारे से अपनी अस्मिता को 1 साल लंका में रहने के बाद भी बचाए रखा था। लेकिन आज फिर वही परिस्थितियां हैं, हम चारों तरफ अपनी इन घटनाओं को देखते हैं। निर्भया कांड की गूंज अब तक हमारे कानों में गूंज रही है, तो उसी पर लिखी थी 4 लाइनें। चारों ओर खिंची मर्यादाओं की लक्ष्मण रेखा, बारी रावण से सुचीता को बनाए रखना, फिर भी देनी पड़ती है मुझे ही अग्नि परीक्षा, अस्तित्व तलाशने की अपेक्षाओं पर कुठाराघात। हाँ मैं नारी हूँ, व्याप्त भ्रांतियों को तोड़ने की कसमकस। ये है कि हमने जो अभी मिशन शक्ति का कार्यक्रम चलाया है योगी आदित्यनाथ द्वारा, जो शारदीय नवरात्रि से प्रारंभ होकर अब बसंत तक चला है 5 चरण में, तो उसमें हमें बार बार हमने यही बताया है कि इन जो भ्रांतियां हैं, लिंग भेदभाव हुआ, भ्रूण हत्या हुई, घरेलू हिंसा हुई, कि इनको हमें किस प्रकार से तोड़ना है। और इन सब चीजों को मेरी ड्यूटी लगी हुई थी इन 4 महीने में, मुझे अलग अलग स्कूलों में जाकर बच्चों को इसके लिए जागरूक करना था, उनके अभिभावकों को जागरूक करना था। तो मैं पिछले कम से कम 3 महीने में पिछले 100 स्कूलों में जा चुकी हूँ और वहां पर मैं इस बारे में बोल चुकी हूँ। बहुत सुंदर। तो ऐसे ही हम लोग काम कर रहे हैं। जब हम लोग कंटेंट डेवलप करते हैं समाज के लिए, हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग जो हमारे आसपास के होते हैं उनको लगता है कि ये डिजिटल कंटेंट हमें क्यों बार बार देखने को मिल रहा है, हम यूज्ड टू नहीं है, हमें जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जिनको हो सकता है ये कंटेंट मिले तो उनके जीवन में हो सकता है कुछ इनलाइटमेंट आ जाए, कुछ वो शुरुआत कर सकें अपनी, हो सकता है उनका जीवन परिवर्तित हो जाए। इसलिए हम लोग बार बार करते हैं। हर व्यक्ति को, व्यक्ति से व्यक्ति को सुनना और उसको महत्व देना, उसको महत्वपूर्ण बनाना हमारा एक ऐसा काम है जिससे कि व्यक्ति की अपनी क्षमताओं को खुद से अच्छा लगे कि हाँ हम अच्छे हैं, हमारे साथ के लोग अच्छे हैं, हमको इतनी इम्पोर्टेंस मिल रही है, हम लोग और अच्छा करेंगे तो और कितनी इम्पोर्टेंस मिलेगी सोसाइटी के द्वारा। और ये थॉट प्रोसेस है, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अच्छे काम को बहुत देर से समझते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे काम को बहुत पहले फेज में समझ जाते हैं। तो जो कंटेंट क्रिएटर होता है, जो डेवलप करता है, उसे लगता है मस्तिष्क में कि मैं फिर क्यों कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग तो एक साथ अप्रिशिएट नहीं कर रहे। और इस संघर्ष को यदि किसी से कहना हो तो मैं सबसे ज्यादा आपसे कहूंगा, क्योंकि आप फील्ड में जाकर खुद देख रही हैं, एजुकेशन के लिए काम कर रही हैं, तो आप समझ सकती हैं कि जब हम कंटेंट क्रिएटर करते हैं, कुछ देते हैं सोसाइटी को, अगर वो लेता भी नहीं है तब भी हम लोग देना रखते हैं, प्रयास करते रहते हैं। और ये एक प्रोसेस है। नहीं तो फिर जितने, मतलब मान लीजिए 1000 लोगों में से 10 लोग ही अगर वो अपेक्षा कर रहे हैं कि ये हमें मिलना चाहिए, तो 10 लोग की भूख को शांत करने के लिए हम लोग उस काम को करते रहते हैं, जिससे कि कम से कम 10 लोग कम से कम इससे अच्छा करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा। आपकी यह कविता भी बहुत प्यारी है। कवि के साथ कॉफी ग्रुप में एक बार पुनः
अपनी सारी रचनाओं को सुनाइए 1 घंटे पूरे, जिस भी दिन दोपहर में मन करे, और उस दिन ऑडियंस रहेगी आपके साथ। निश्चित रूप से आप अकेले नहीं रहेंगी, बहुत सारे लोग आपको सुनने के लिए वहां रहेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा। सृजन के लिए मेरी कविताएं, मेरी रचनाएं आपको मिलती रहेंगी। अपने परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं दीजिए कि खूब उत्साह से भरकर एक अच्छी रचना सुनाइए, जिससे कि समाज को कोरोना काल में जो हम लोग डेवलप किए हैं, इस पर एक उपहार महसूस हो, वह कविता। आप अच्छा लिखती हैं और भी अच्छा लिखती हैं। थैंक यू अलका जी, बहुत बहुत एक धन्यवाद। बात बताना चाहिए, मेरी दो पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। अरे वाह, ये तो आप बताए नहीं, पहले ही बताना था। बहुत अच्छा, दिखाइए 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 दिखाइए। कागज और कलम, और एक है लघु रत्नावली। कथा संग्रह रत्नावली। रत्नावली तो कोई और भी लिखा है शायद। रत्नावली है साझा संग्रह है। नहीं, रत्नावली, रत्नावली नाम से कोई बहुत बड़ी साहित्य रचना हुई है। जी तुलसीराम जी की है। तुलसीदास तुलसीदास जी की है। जी उन्होंने लिखी है रत्नावली। आपने रत्नावली लिखी, वाह क्या बात। जी बहुत छोटी छोटी कहानियों का संग्रह है। एक कहानी सुनाइए इसमें से 4 लाइन। 4 लाइन सुनाती हूँ। कोई भी खोल दीजिए। जी, ये मैंने लिखी थी लैपटॉप दीदी, अभी कोरोना काल में लिखी थी। लैपटॉप दीदी, जी दिव्या प्रतिवर्ष होली और दिवाली पर ही गांव में आती थी दिया जलाने के लिए। महानगर में पली हुई दिव्या को एक रात भी काटना मुश्किल होता। इस बार एक रात को आई दिव्या लॉकडाउन के कारण जब गांव में ही फंस गई तो उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई, क्योंकि उसे गांव में रहने का बिल्कुल भी अनुभव नहीं था। सिर पर पल्लू और सास का कड़क स्वभाव। पास पड़ोस की चाची ताई आने लगी सब मिलने के लिए। बहू तो चिंता ना करियो, यहाँ पे तेरा खूब मान सम्मान होगा, खूब ध्यान रखेंगे, किसी भी चीज की जरूरत हो तो समझ के कह दियो। अपने पर में कही हुई बातें सुनकर भी दिव्या को रोना आ जाता। रहना तो पड़ेगा ही, तो क्यों ना कुछ आनंद के पल ही ढूंढ लिए जाए। रसोई के पास से गुजरते हुए अपनी सास की आवाज सुनी, छोटी बहू, बड़ी बहू शहर में पली बड़ी है, उसे गांव में रहने का नहीं पता, ध्यान रखियो कि उसे कोई दिक्कत ना हो। जी माँ जी, मैं पूरा ख्याल रखूंगी। देवरानी का भी प्यार भरा उत्तर सुनकर दिव्या आत्मविभोर हो गई। सबको हे दृष्टि से देखने वाली दिव्या आज अपने आप को ही छोटा महसूस कर रही थी। क्या बात शाम है। को पड़ोस की चाची आई, आम का खट्टा मीठा अचार लेकर। ले बहू, आज रोटी के साथ यह अचार खाना, खाने में अलग ही स्वाद आएगा। एक पॉजिटिव कविता, एक पॉजिटिव कहानी है। जैसा कि लोग बना कर रखते हैं गांव के माहौल में कि बहुत दिक्कत होती है, उसमें गांव वालों के ढेर सारे प्रेम और संबोधन को समेकित करती यह कहानी। बहुत सुंदर कहानी है। इसका नाम क्या है? लैपटॉप वाली दीदी। लैपटॉप दीदी बाद की 4 लाइन सुनाऊंगी। आपकी है? और इसी कहानी की। जी मेरी। जी मेरी। जी लास्ट का सुनाइए, लास्ट का सुनाइए। अरे आप बोल दे, हो गया। लास्ट का सुनाऊंगी। हाँ। कुछ सार्थक करने के लिए आस पड़ोस के बच्चों को लैपटॉप चलाना सिखाने का निर्णय लिया। 10 बच्चे फटाफट तैयार हो गए। उनके हाथ पैर अच्छी तरह से धुलवाकर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए सिखाना शुरू किया, तो परिणाम भी आशातीत निकला और बच्चे मन लगाकर लैपटॉप चलाना सीखने लगे। कुछ गांव की औरतें भी, आश्चर्य तो तब हुआ जब कुछ गांव की औरतें भी लैपटॉप सीखने में दिलचस्पी लेने लगे। पति रोहित भी दिव्या का यह रूप देख अत्यंत प्रसन्न थे। गांव जाने के नाम पर भी चिढ़ने वाली दिव्या अब सबकी लैपटॉप दीदी बनी हुई थी। बहुत सुंदर। ऐसे ही बहुत सारे लोग बहुत सारी प्रतिभा रखते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, बता सकते हैं। हम सभी का स्वागत करते हैं। डॉक्टर सत्या होपटक सबको मंच देता है। हाँ, जरूर इसके पीछे आपकी इच्छा शक्ति को कुरीतता है। आप अगर दृढ़ हैं अपने लिए तो आपको रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा, आपको अपना फॉर्म भी भरना पड़ेगा, अपना सहमति भी देना पड़ेगा, और ढेर सारे लोगों को बीच में जाने के लिए कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। हम लोग मौका दे रहे हैं, एक बार जरूर जुड़िए। आज अलका जी जुड़ी हैं, कल आपकी बारी है। थैंक यू अलका जी, थैंक यू।